ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ये कालखंड मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं। साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में देखें तो उनकी गति जो तेज होती है, उनका मन का कारक होना और उनका ये तत्व कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ बैठते हैं, संपर्क बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देना, ये सारी ही चीज़ें चंद्रमा के गोचर को बहुत प्रभावशाली बनाती है। उनका जो गोचर पूरे हफ्ते में होता है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर होता है। तो ज्योतिष के माध्यम से एक गाइडेंस प्राप्त करना कि चंद्रमा की स्थिति क्या क्या बदलाव ला सकती है, उसके अनुसार अपने आप को थोड़ा सा गाइडेंस देना, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 28 जुलाई को शाम के क्या कहिए रात के 11 बजे के आसपास, और 31 जुलाई सुबह के 11:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावना शायद दोष लगता है। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। दूसरे घर के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं, यानी कि घर में पैसा आएगा। चंद्र मंगल योग बन रहा है। मंगल 11वें घर के स्वामी हैं, चंद्रमा चौथे से 11वें के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों की पूर्णता के लिए बहुत अच्छा टाइम है। चंद्रमंगल योग धन के लिए अच्छा होता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ कार्य करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन चंद्रमा छठे घर में कारको भावनाशय दोष, मंगल का तत्व यानी कि एग्रेशन, मंगल छठे घर के स्वामी यानी कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ऊपर से शनि का प्रभाव जो विषदोष बनाएंगे, और अष्टमेश भी हैं और वक्री भी हैं, यानी कि जहाँ भौतिक सुखों का लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वहीं इंटरनली मानसिक रूप से बहुत प्रभावित रहेंगे। डिप्रेसिव थॉट्स, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, ये बहुत तंग करने वाले हैं। तो इसका प्रभाव थोड़ा नेगेटिव रहेगा। गुस्सा बहुत आएगा और घर में लड़ाई झगड़े, अपनों से लड़ाई झगड़े करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जितना हो सके अपने आप को संयमित रखिएगा, संतुलित रखिएगा, उतना अच्छा है। इवन ये दोनों ग्रह मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं, और मंगल जो है वो छठे घर स्वामी और 10वें में ऑलरेडी वक्री शनि है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आपकी बहस हो सकती है। तो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बहस होने की संभावना, एग्रेशन की संभावना बहुत बन जाती है। तो जितना अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं उतना अच्छा है। चंद्रमा दूसरे घर के स्वामी भी हैं, तो वाणी का भी उपयोग कम ही करें तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि पहचानिए कि आपका अपना कौन है। इसकी कमी है आपके जीवन में, इस पहचान की। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस करके काम करना पड़ेगा, गलतियां बहुत हो सकती हैं। बिजनेस, कनेक्शंस और कम्युनिकेशन दोनों पर ही काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए। अगर दिख रहा है कि कोई कमी है रिलेशनशिप में तो उसको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से ट्रस्ट की प्रॉब्लम आ रही है और वो जल्दी से जल्दी सुलझा लें। अभी लग रहा है कि बिल्कुल एफर्ट नहीं हो रहा दोनों ही साइड से। स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है, तो बड़ों से बातचीत कीजिएगा। गाइडेंस टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। गुरु से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, इसलिए पूजा पाठ, ईश्वर का सानिध्य, गुरु का सानिध्य शुभता ही जीवन में लेकर आएगा। 31 जुलाई सुबह के 11:30 के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि तुला में, और 2 अगस्त रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। धन स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठ गए, बहुत अच्छा है धन की प्राप्ति के लिए। गुरु की दृष्टि भी है जो 2 केंद्रों के स्वामी हैं, सप्तमेश और दशमेश, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, आइडियाज़ भी बहुत अच्छे आएंगे, क्रिएटिविटी भी रहेगी, बिजनेस में लाभ होगा,
करियर में आइडियाज़ अच्छे आएंगे, ओवरऑल पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मकता रहेगी। गुरु शुक्र के साथ बैठे हैं तो वो एक और शुभता यहाँ पे प्रदान हो रहा है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा शुक्र की ही राशि में है। तो हफ्ते का जो ये वाला भाग है ये बहुत अच्छा है। राहु का प्रभाव भी है जो आपके थिंकिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ा सकता है, कई गुना बढ़ा सकता है। बस ये है कि राहु की कोई भी सीमा नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आप ओवर थिंकिंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम्स कई प्रकार की आ सकती हैं। अदरवाइज तो ठीक है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा बेटर काम करने की आवश्यकता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का टाइम है ये। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अकेले टाइम बिताइए, आइडियाज़ पर काम कीजिए। लव लाइफ, ऐसा लगता है कि आपके एफर्ट्स आपके पार्टनर रिकॉग्नाइज नहीं करते। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। वैवाहिक जीवन, चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए, चेंजेस तो आएंगे वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, सक्सेसफुल टाइम दिख रहा है। जो भी आप चाहते हैं पूर्ण करना, कार्य अटक रहे थे, कोई एग्ज़ाम पढ़ता है अगर इस टाइम में, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, और जिनको एंग्जाइटी आदि है उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बलि है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का ये वाला भाग थोड़ा सा ठीक है। 2 अगस्त रात के 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला तो केमद्रुम योग स्टार्ट हो गया, चंद्रमा 6ठे घर में आ गई, ये भी अच्छा नहीं है। पहला केमद्रुम योग नेगेटिव, 6ठा भाव नेगेटिव, और चंद्रमा नीच के। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नीच का ग्रह, ये कहते ना कि बुरा होता है, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कारण है, उसको नीच का कहा जाता है। चंद्रमा मन के कारक है, तो जब नीच के चंद्रमा होते हैं व्यक्ति बहुत मानसिक रूप से परेशान रहता है, कंपैरिजंस करता है, संतुष्टिता नहीं होती उसके जीवन में। तो जब 6ठे घर में चंद्रमा आपके होंगे, नीच के होंगे, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगी। व्यर्थ की चिंताएं बहुत करेंगे, गलत लोगों पर भरोसा करना, अपनों से लड़ाई करना, फोकस ना हो पाना, कार्य क्षेत्र में गलतियां करना, ये सारी चीज़ें थोड़ा बढ़ जाएंगी हफ्ते के अंतिम भाग में। केमद्रुम योग के कारण सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है, और रही सही कसर गुरु से 6ठे होने पर भी पूरी हो जाएगी। शकट योग बन रहा है, इसी कारण से कई कार्य डिले भी होंगे और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको बहुत शालीनता, बहुत शांति, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस की आवश्यकता पड़ेगी। बहस किसी से ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, ज़्यादा किसी की हेल्प करने की कोशिश ना करें। ये सब अगर आपने किया ना तो प्रॉब्लम में पड़ेंगे। ज़्यादा किसी की हेल्प करेंगे, पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा, और हेल्प भी करेंगे तो अपना ही नुकसान करवाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा जेनरस, जैसे अभी मैंने कहा, ज़्यादा जेनरस होने की आवश्यकता नहीं है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। कुछ नया काम भी मिल सकता है आपको, लेकिन गलतियाँ बहुत होंगी। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि एक एमलेस प्रकार से आगे बढ़ें, एक एम रखिए, एक ऑब्जेक्टिव रखिए, तभी बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, और दोनों ही डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और इसके कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। वैवाहिक जीवन, एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, एक संतुष्टिता रखिए, एक ये भावना रखिए कि जो है वो ठीक है। अभी इस टाइम पे क्या होगा ना, जैसे मैंने कहा था नीच के चंद्रमा, व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर से बहुत असंतुष्ट रहता है, उसको लगता है कि गलत कर दिया। कभी कभी ये भाव आता है हम सब में, ये वो टाइम है आपको उस भाव से पूरी तरह से दूर रहना है, और कुछ भी कंपैरिजंस यहाँ पे करेंगे तो वो आपके वैवाहिक जीवन में आपके विरुद्ध ही जाएंगे। तो कोई कंपैरिजंस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अपनी जो स्टडी है, स्टूडेंट की जर्नी है, उसको एंजॉय कीजिए। अभी लगता है कि आप आगे के बारे में सोच सोच कर इतने परेशान हो जाते हैं कि जो अभी का समय है उसका मूल्य नहीं समझ पाते। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, पेट के रोग और एंग्जाइटी, सर्वाष्टक में लाभ स्थान बली है, कोई फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है। उपाय के स्वरूप में
आपको गणपति जी को मिश्री का भोग लगाना है और ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।